नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक ख़बर कल से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में और फिर ज़ाहिर है उससे फिर हिंदुस्तान के सोशल मीडिया में भी गर्दिश कर रही है कि भारत का जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है दाऊद इब्राहिम, जो कि असल में तो बम्बई से ताल्लुक़ रखता था। उसके पहले उसके वालिद साहब हवालदार थे, सिंधुदुर्ग से थे, रत्नागिरी के नज़दीक, और फिर बम्बई में वो छोटे मोटे दादागीर से एक बहुत बड़ा दहशतगर्द बन गया। 80s में बहुत नाम कमाया उसने, नाम कमाया या बदनाम हुआ, और फिर उसने भारत को कई नुकसान पहुंचाए। ख़ास तौर पर जो 93 में 12 मार्च को जो बम्बई में धमाके हुए थे, लगातार चेन ऑफ एक्सप्लोजन्स, जिसमें कई लोग हलाक हो गए। खैर, हम बात कर रहे थे उसी दाऊद इब्राहिम की, बम्बई का जो गुंडा था, और बाद में वो यहाँ से दुबई भाग गया और दुबई से फिर पाकिस्तान। अब कल से ये बात पाकिस्तान और भारत के सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है कि 2 रोज़ कबल दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। अभी अनऑफिशियली तो सब लोग मानते थे कि वो कराची में रहता है, कराची के डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में बहुत बड़ा बंगला है उसका, और उसके ऊपर आईएसआई की नज़र है। आईएसआई उसको सिक्योरिटी फराहम करती है। और ये अलग बात है कि पाकिस्तान ऑफिशियली इसको एक्नॉलेज नहीं करता, ये नहीं मानता कि वो पाकिस्तान में है, बकौल उनके जैसे दाऊद इब्राहिम वजूद ही नहीं रखता। खैर, ये अलग बात है। इसके अलावा कि उसकी बेटी की शादी हुई थी कराची के पर्ल इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में जावेद मियांदाद जो क्रिकेटर है उसके बेटे के साथ, और सब बहुत सारे पाकिस्तानी जो प्रेस पीपुल थे उन्होंने रिपोर्ट की थी, लाइव रिपोर्ट तक की थी कि अंदर शादी हो रही है, और पाकिस्तान की हुकूमत इससे इनकारी थी कि दाऊद इब्राहिम है ही नहीं। तो खैर, हम आपको बता रहे थे कि सोशल मीडिया में ये अफवाह गर्म थी 2 रोज़ से कि उसको जहर दे दिया गया है और वो कराची के किसी नामालूम मुकाम पर, यानी ज़ाहिर किसी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अब आज रात से फिर ये पता चला कि पहले तो कह रहे थे कि रात के 1 बजे, फिर किसी ने कहा नहीं आज सुबह 4 बजे वो फौत हो गया है। यानी दाऊद इब्राहिम जो है ज़िंदगी और मौत की लड़ाई हार गया है। अब इसके लिए लोग अननोन पीपल के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्हें मारने वाला कौन है। इस सिलसिले में जो भारत के दुश्मन, अभी जैसे लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट थे कई सारे, और मौलाना मसूद अज़हर की जैश मोहम्मद के, या सैयद सलाहुद्दीन के हिज़्बुल मुजाहिदीन के, सबों के कुछ न कुछ टेररिस्ट लगातार इस किस्म के हमने प्रोग्राम भी किए हैं। आपको हम बताते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन कि आज उसको कत्ल कर दिया गया कराची में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, तो या लाहौर में। तो अभी इस सिलसिले की ये एक कड़ी मानी जा रही है, और ये बहुत बड़ी जो है कड़ी मानी जा रही है। अच्छा, इस सिलसिले में जब भी मैं ये इस किस्म के प्रोग्राम करता था, क्योंकि पाकिस्तान की जो पब्लिक है या पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया वाले हैं वो इल्ज़ाम लगाते थे कि ये जो दहशतगर्द जिनको ये अननोन पीपल मार रहे हैं तो वो रा वाले हैं, यानी हिंदुस्तान की जो जासूसी एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जबकि मैं कहता था कि मुश्किल है, अगर रा का बस चलता तो वो पहले तो दाऊद इब्राहिम को मारते। अब अगर ये हकीकत है, क्योंकि अब तक तो अफवाह है और
अफवाह ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑफिशियली जब ये नहीं मानता कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, तो वो ये कैसे मानेगा कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने कत्ल कर दिया है जहर देकर। तो जाहिर है सरकारी तौर पर तो इसका पता नहीं चलेगा। अनऑफिशियली जो पता चला है वो ये है कि आज सुबह वो फौत हो गया है। और इसके लिए 2 दिनों से जो ये अफवाह पाकिस्तान में गर्म थी, तो कल पूरा दिन पाकिस्तान में इंटरनेट बंद रही। इसके लिए भी लोग कह रहे थे कि जाहिर है ये जो अफवाहें हैं ना, इनमें कुछ न कुछ तो सदाकत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या पड़ी थी सरकार को कि इंटरनेट बंद कर देते। ऐसी कोई दूसरी वारदात तो पाकिस्तान में हुई नहीं, न कुछ फ़िरका वाराना फसाद आता है या कोई ऐसी बात है या कुछ मुल्क के खिलाफ कुछ बगावत है कि सरकार इंटरनेट बंद कर देती। तो सीधा शक इसी पर जा रहा था कि हो न हो ये जो अफवाह है दाऊद इब्राहिम के कत्ल होने की या उसको जहर देने की, ये इसमें हकीकत है। और ये इसी तरह का वाक़या कुछ रोज़ कबल जो 26 नवंबर 2008 को जो भारत के ऊपर हमला हुआ था लश्कर तैयबा का, जो 10 दहशतगर्द आए थे, तो उसका भी जो सरगना था, वैसे तो हाफिज सईद है, लेकिन उसका जो दाहिना हाथ था वो सज्जाद मीर था वो, और उसका भी कुछ रोज़ कबल इसी तरह जो है जहर देकर कत्ल कर दिया गया है। तो वो न हो अभी लोग कड़ियाँ मिला रहे हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सचमुच ही दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। और अभी लोग ये अनुमान भी लगा रहे हैं कि अब कौन संभालेगा उसकी जगह। अब ये मुश्किल है। लोग तो कहते हैं उसका दाहिना हाथ छोटा शकील था या टाइगर मेमन था, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसकी जो फैमिली है, उसकी हज़ारों करोड़ की जायदाद है, वो ट्रांसफ़र करके छोटा शकील को या टाइगर मेमन को दे देंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।